बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर में मेरे साथ कदम ब कदम शाना बशाना पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म की जस्तजू में, अमलियात को सीखने के लिए, तिब्बी अमराज को सीखने के लिए, हिकमत को समझने के लिए, नेचुरल जड़ी बूटियों से इलाज जानने के लिए, और वो लोग जो आम लोग हैं जो न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, किसी मसाहिब में परेशान हैं, और फिर वो अपने मामलात के हल के लिए हमारे साथ, हमारे ख़ानवादे से, हमारे सिस्टम से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल-उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली में एक बार फिर 2023 के नए शेड्यूल में हम क्या क्या करेंगे उसमें, बल्कि 2023 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबियों का सफ़र एक मंजिल से दूसरे मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त गुज़रता रहता है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को, जो लोग मेरे साथ इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ इस मेरे ख़ानवादे के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं, और जो हर रोज़ कुछ न कुछ हमारे नेटवर्क से सीखते हैं, सलासिल की तालीमात, ख़ानवादे की तालीमात, अमलियात, रूहानी आमाल, कुरानी आमाल, और जो हदीस में ज़िक्र है जिन आमाल का, उन अमाल को जो हम बताते हैं और जो लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, और वो अमाल जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, जो हम तक कुतुब रुबानी, महबूब सुबहानी, मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहुँचे, वो अमाल जो हम तक ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पहुँचे, वो अमाल जो हम पर हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह से पहुँचे, और वो अमल जो तमाम औलिया कराम से होते हुए हमारे बुज़ुर्गों तक पहुँचे और फिर वो हमारे हिस्से में आए। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अमाल आपको बताता हूँ और जो अमाल आप उसमें अमल करते हैं तो आपको दीनी और दुनियावी दोनों फ़ायदे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2023 में क्या करेंगे, हमारा क्या शेड्यूल होगा, किस तरीके से हम इसकी प्लानिंग करेंगे, हम किस तरह से इसको लेकर चलेंगे, और किस तरह हम दोनों, यानी कि आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप जो मुझे देख रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, जो कुछ अपने बुजुर्गों की तरफ से जो कुछ मुझको अता हुआ मैं आपको तालीम कर रहा हूँ, इसमें इस साल हम दोनों की मेहनत की अशद ज़रूरत है। मैं जो आपको बताऊंगा आपने उसमें अमल करना है और उसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप एक बंदा एक ग्रुप के अंदर शेयर करता है, और अगर मेरे साथ 1000 बंदे होते हैं तो 1000 ग्रुप में वो वीडियो शो होती है, भेजी जाती है, तो उस 1000 में से अगर 100 लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं और शामिल हाल होने के बाद उनकी तकदीर बदल जाती है और वो सूरह इखलास पढ़ने लगते हैं, सूरह कुरैश पढ़ने लगते हैं, सूरह काफिरून पढ़ने लगते हैं, सूरह इखलास पढ़ने लगते हैं, सूरह कौसर पढ़ने लगते हैं, वो जब तक पढ़ते रहेंगे उसका सवाब
उन लोगों को जो भेजते हैं उन लोगों के हिस्सों में लिख दिया जाता है, और फिर हमारे और हमारे बुज़ुर्गों के हिस्से में वो एक पूरी सदका जारिया के तौर पर एक चेन बन जाती है। सूरह कुरैश का हमने अल्हम्दुलिल्लाह लश्कर तैयार किया, और ये लश्कर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब इस सफ़र का आगाज़ किया तो हमने इस सफ़र का आगाज़ सन 2020 में किया। इससे पहले यूट्यूब चैनल पे हमारा कोई वास्ता नहीं था, और ना हमने कोई इससे पहले यूट्यूब पे काम किया था, ना हमने कोई मेहनत की थी। लेकिन मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग मेरे साथ, जिन लोगों ने मुझे इस यूट्यूब चैनल बनाने का मशवरा दिया, और जिन लोगों ने इब्तिदा के अंदर यूट्यूब चैनल में मेरे साथ मुझे गाइड किया कि आप किस तरह वीडियो बना के किस तरह लोगों को भेजें। लेकिन जब जूँ जूँ वक्त गुज़रता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सीने को कुशादा कर दिया, हमने अपने बुज़ुर्गों के सीनों को कुशादा कर दिया। जो कुछ तालीमात हमको हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची वो हमने आप तक देने शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने जो सिलसिला शुरू किया ये 27 रमज़ान से शुरू किया था, यानी कि उस वक्त लैलतुल क़द्र की शब थी। मैं समझता हूँ हो सकता है ये मेरे बुज़ुर्गों की दुआ थी कि उस शब उसको स्टार्ट होना था। तो पहले दिन जब हमारी हमने जो एक सिलसिला शुरू किया था वो 27वीं शब थी। 27वीं शब से मैंने अपने यूट्यूब जो मेरा था, मेरे ख्याल से मेरी आईडी थी उस पर तो वो बना हुआ था, लेकिन कभी इसको यूज़ नहीं किया था, कभी इस्तेमाल नहीं किया था, ना कभी कोई वीडियो अपलोड की थी। बाद में मुझे पता लगा कि आपके इस पर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन आपने आज तक उस पर कुछ डाला ही नहीं है। तो फिर वो सिलसिला हमने इंशाअल्लाह 27वीं शब से हमने इसको आगाज़ किया, और ये सिलसिला हमने शुरू किया कि जिसके अंदर मेरे भाइयों ने, मेरे वालिद मोहतरम ने, मेरे पीरो मुर्शिद ने, मेरे बहन भाइयों ने, मेरी बीवी बच्चों ने, और जो लोग मेरे पीर भाई जो शुरू में मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दुनियावी एतबार से अगर मैं देखता हूँ, जब किसी की कोई अहमियत तो नहीं है, लेकिन एक खुशी है। मैं चाहता हूँ कि वो खुशी आप लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करूँ, मैं आप लोग भी मेरे साथ वो खुशी में शामिल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे ये 2 साल कंप्लीट हुए, यानी कि अभी जो रमज़ान गुजरे उसमें 2 साल हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब जब रमज़ान आएगा और उसमें 27वीं शब होगी तो हम इंशाअल्लाह उसमें भी सेलिब्रेट करेंगे, तो हमारे 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-2.5 साल के अरसे में हमें यूट्यूब की तरफ से हमारे जब 100,000 यानी कि 100K यानी कि जब 1 लाख हमारे सब्सक्राइबर हो गए हमारे, तो हमें यूट्यूब की तरफ से ये सिल्वर बटन मिला। अल्हम्दुलिल्लाह ये यूट्यूब की तरफ से आया। अब हम इसको खोलेंगे भी, और आप भी मेरे साथ इस खुशी में शरीक हो जाइएगा। मकसद बताने का, ये कहने का ये कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ शरीक रहें, क्योंकि इसमें आप लोगों ने मेरे साथ मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था कारवान मंजिल, मैं अकेला ही चल रहा था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा यूट्यूब जो चैनल है ये कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये कोई मजाकिया चैनल नहीं है, ये कोई बेहयाई का चैनल नहीं है, ये किसी किस्म का ऐसा चैनल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूट्यूब चैनल हमारे सिलसिले के एतबार से, हमारे ख़ानवादे के एतबार से, हमारे दीन के हिसाब से, हमारे इस्लाम के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से हमने इस चैनल में हर चीज़ का ख्याल रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो काम होता है, वो वीडियो बनाई जाती है, वो सिलसिले की तालीमात दी जाती है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की जाती है, अमाल बयान किए जाते हैं। आपने जो तालीम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन अमाल का हमें हुक्म दिया, हमने वो तालीमात किया। और हमारे बुज़ुर्गों ने जो 100 साल मेहनत करी, 50 साल मेहनत करी, 1 हज़ार साल हमारे बुज़ुर्गों की जो रियादत थी, जो बुज़ुर्गों के सीनों में महफूज पोशीदा थी, हमने इस चैनल के ज़रिए वो सारी तालीमात, वो सारे अमाल आप लोगों तक पहुँचाए। अब यकीनन हमारे पास अगर 1 लाख लोग इस वक्त मौजूद हैं, तो यकीनन ये वो लोग मौजूद हैं जो इससे शगाफ रखते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो हकीकत पे मुबनी हो। मतलब ऐसा नहीं है कोई हमने किसी की वीडियो देखी, हमने वहाँ से मवाद उठाया, उसको बयान कर दिया। हमने कोई किताब उठाई, किताबों से अमाल बताने शुरू कर दिए। हमने दूसरे चैनल को कॉपी किया, उसको हमने बयान करना शुरू कर दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बुज़ुर्गों का करम है कि लोगों ने हमें कॉपी किया, लोगों ने हमें फॉलो किया, लोगों ने हमारे सिस्टम को फॉलो किया। मुझे खुशी है इस बात पे लोगों ने किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मुर्शिद, अपने पीरो मुर्शिद, अपने वालिद मोहतरम के अलावा मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया। मैंने उनके अलावा कभी किसी को कॉपी नहीं किया।
मैंने उनके अलावा कभी किसी को भी मैंने नहीं किया। जो कुछ मुझको मेरे वालिद ने सिखाया, जो कुछ मेरे वालिद ने मुझको बताया, जो कुछ मैंने अपने वालिद से सीखा, मैंने उसको अपने लफ्ज़ों में बहुत एहसन अंदाज से वो चीज़, वो अमाल, वो तालीमात, नकूश, इल्मुल आदात और इल्मुल जो हमारी रूहानियत की दुनिया है, अमलियात की दुनिया है, मैंने उसमें हर चीज़ आपको वो कुछ बताई जो मेरा अपना ज़ाती प्रैक्टिकल था। वो कुछ आपको समझाया, वो कुछ आपको सिखाया जो मैंने ख़ुद अपने बुज़ुर्गों से सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वालिद मोहतरम से, अपने मुर्शिद से मैंने हिकमत सीखी, मैंने तिब सीखी, मैंने कुश्तजात बनाना सीखे, माजून, टैबलेट, गोलियाँ, सफ़ूफ़, यानी कि हिकमत के रास्ते के अंदर जो कुछ होता है वो मुझको मेरे वालिद ने मुझे बड़ी मेहनत और मोहब्बत और अक़ीदत के साथ, मेरे मुर्शिदों ने मुझे ये चीज़ें तालीम की और मुझे सिखाया। और हमने भी अपना बचपन कुर्बान किया, हमने अपनी जवानी कुर्बान की, हमने ये सीखा इसलिए ताकि ये सब कुछ जो है ना वो आपके काम आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपने टीचिंग का निज़ाम एक शुरू किया, हमने एक लेवल बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब इस चीज़ को सिखाना शुरू किया, इल्म रूहानियत को, इल्म अमलियात को, इससे पहले कोई इस तरतीब से नहीं सिखाता था। अब सब ने हमारी तरतीब को फॉलो किया हुआ है। अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए। हमने जिस तरीके से तरतीब किया, हमने उसके पूरे लेवल्स बनाए। हमने लेवल्स बनाने के बाद सिलेबस बनाए, हमने सिलेबस बनाने के बाद उस पर अमल किया, अमल करने के बाद एक एक चीज़ उसके असाइनमेंट तैयार किए, उसके नोट्स बनाए, उसकी PDF बनाए, हर चीज़ हमने अपने उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने उसको चलाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ताक हीलिंग का आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताक हीलिंग लेवल सीज़न 1 का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अभी सीज़न 1 हमारा चल रहा है, जबकि सीज़न 2 हमारा लेवल 1 का शुरू हो चुका है और वो भी अब अपने अख्ताम पर है। अब सीज़न 3 हमारा लेवल 1 का स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये लेवल के लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। फिर हमने हिकमत को सिखाने का इंतज़ाम किया। फिर हमने सोचा कि लोगों को रूहानियत के साथ साथ, अब जाहिर सी बात है, अब ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि लोग बोलते हैं ना बेरोज़गारों में, तो चलो रूहानियत सीख लेता हूँ, अमलियात सीख लेता हूँ, चलो कुछ नहीं मैं लोगों से कुछ पैसे लेने शुरू कर दूँगा, कुछ मेरा घर का बसर हो जाएगा। आई बस समझ। फिर हमने इसको भी मद्देनज़र रखा। फिर मैंने अपने वालिद मोहतरम की ज़िंदगी पे नज़र डाली, फिर मैंने अपनी ज़िंदगी पे नज़र डाली। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसमें भी लोगों को हिकमत भी सिखाना चाहिए ताकि लोग कम से कम दवाओं के पैसे ले लें। आई बात समझ में, ताकि हिकमत जो कर रहे हैं, हिकमत जो बना रहे हैं, दवाएं जो सीख रहे हैं, उससे पैसे लें। लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं ना, उनके लिए फ़ी सबीलिल्लाह इलाज करें। और वो लोग जो पैसे दे सकते हैं, आई बात समझ में, तो उनसे वो उनका काम करें, तो वो खुशी से, आप अगर उनसे आप 10 रुपये मांगोगे तो वो आपको खुद 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये दे देंगे आपको, अगर आप उनका काम कर देते हो। वो खुश होंगे, फिर वो 10 लोगों को आपके पास भेजेंगे। तो हमने फिर ये सिलसिला शुरू किया। फिर हमने अमलियात सिखाए, अमलियात सीख रहे हैं, कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद फिर वो हिकमत की तरफ मैं उनको लेकर आया। फिर अब मैं उनको हिकमत सिखा रहा हूँ। हिकमत के नूर इंशाल्लाह हमारा जो सीज़न 2 जो शुरू होगा, वो इंशाल्लाह ताला 15 जनवरी से इंशाल्लाह ताला हम उसमें अनाउंसमेंट करेंगे, तो हमारा वो सीज़न भी शुरू हो जाएगा हिकमत के नूर का, जिसमें हम सिखाएंगे तिब्बी तरीके से इलाज करना। आपके किचन के अंदर जो अज्जा मौजूद हैं वो किस तरह किया जाएगा, किस तरह किया जाता है, लौंग किस इस्तेमाल में आती है, सौंफ किस इस्तेमाल में आती है, बाकी हम बीमारियों की कैसे तशखीस करते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हमें अंदर से खोखला करती है, हर उस बीमारी के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह भी सीज़न 1 मेरा कंप्लीट हुआ है, तो जो लोग मेरे स्टूडेंट्स थे वो सर पकड़ के बैठे हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मैं इतना नहीं जानता जितना आपने मुझे पढ़ाया है। अब मुझे लगा है कि मैंने MBBS में मैं डॉक्टर हूँ। मैं आपने जिस एहसन अंदाज से हमें सिखाया, हमें बताया बीमारियों के बारे में, बीमारियाँ क्यों जन्म लेती हैं, जबकि मेडिकल में तो उसे बताया जाता है ना कि भाई लीवर की ये बीमारी है तो फ़लाँ कंपनी की ये दवा लिख के दे दो, हार्ट का ये मसला है फ़लाँ कंपनी की ये दवा लिख दो, वही लकीर के फ़कीरों वाली बात। लेकिन अगर वो बीमारी पैदा हुई है तो क्यों हुई है, उसका सबब क्या है, किस वजह से हुई है, कुछ खाने की वजह से हुई है, डस्ट एलर्जी की वजह से हुई है, साइनस की प्रॉब्लम की वजह से हुई है, माहौल की वजह से हुई है, मौसम चेंज होने की वजह से हुई है, या आप जिस जजीरे में रहते हैं वहाँ की वजह से हुई है। हमने एक एक चीज़ समझाई है उसमें हिकमत के नूर में। आप जब देखेंगे ना हिकमत के नूर के जो स्टूडेंट्स उनसे पूछेंगे ना, वो बताएंगे आपको कि हिकमत का नूर डॉक्टर साहब किस तरीके से लेके चल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोगों ने MBBS इंग्लिश में किया है और हमने अपने बुज़ुर्गों की ज़ुबान में उर्दू में वो चीज़ तहरीर करी है और उर्दू में सब कुछ समझाया आसान लफ्ज़ों में, कि अगर एक 7वीं क्लास का बच्चा है, 6ठी क्लास का बच्चा है, और अगर हमारे हिकमत के नूर का स्टूडेंट्स है, तो वो भी हिकमत लोगों की नफ्स देख कर उसको बता देगा कि तुम्हें क्या मर्ज़ है,
हमने इस असर अंदाज से उसको सिखाया, हमने उसके भी पूरे लेवल्स के सिस्टम बनाए हैं, हिकमत के नूर के भी। हमारा भी लेवल 1 कंप्लीट हुआ, तो अब लेवल 2 हमारा इंशाल्लाह ताला शुरू होगा हिकमत के नूर का। अब जाहिर सी बात है, अब हम एक बिल्कुल तरतीब से लेके चल रहे हैं अपना सारा काम। तो जाहिर सी बात है, अब हिकमत की तालीमात, हमारे सिलसिले की तालीमात, अमलियात की तालीमात, ये आप लोगों के लिए तो हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस छोटी सी एक दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए ना, तो ये हमारी सेलिब्रेशन है जो हमें यूट्यूब की तरफ से बटन मिला है। आज सिल्वर बटन मिला है, इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ हैं तो मुझे कल गोल्डन बटन भी मिलेगा। मुझे इसकी वो नहीं है, लेकिन खुशी है। वो कहते हैं ना कि इंसान जब एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ता है तो उसको खुशी होती है। अब यकीनन ये वो रास्ता है कि जिसमें तुम्हें दुनिया भी मिलती है, कि जिसमें तुम्हें आखिरत भी मिलती है, कि जिसमें तुम्हें दीन भी मिलता है। अब देखो, हम आखिरत के चक्कर में दुनिया को नहीं छोड़ सकते। अगर हम आखिरत के चक्कर में दुनिया को छोड़ देंगे, हम अपने बीवी बच्चों का साथ रब को कैसे देंगे? हमने उसके साथ क्या किया अपने बच्चों के साथ? हमने बच्चों को भूखा मार दिया इबादत के चक्कर में। हमारा रब ये तो नहीं कहता हम आखिरत के चक्कर में अपने माँ बाप को भूखा मार दें, उनके लिए कारोबार करने नहीं, काम करने नहीं जाए, मेहनत ना करें, बोले भाई हम तो आखिरत की तैयारी करना है अपनी। नहीं सही, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अल्लाह के महबूब ने हमें हुक्म दिया है कि हम दुनिया और आखिरत दोनों को साथ लेकर चलें, लेकिन अपना दिल दुनिया में ना लगाएं। दिल वहाँ हो जिस्म आपका दुनिया में हो। जब ऐसा होगा ना, तो फिर दोनों जहां जो होते हैं ना, फिर उस मर्द कलंदर के लिए दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आइए मेरे साथ इस खुशी में शरीक हो। आज हम दिखाते हैं कि ये क्या है, कैसा है। हमने तो ज़िंदगी में नहीं देखा भाई। ये हम इसका इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। YouTube, some 100,000 subscribers. Just how far you have come into each and subscribe and wear light years and the could you like when from the side of the keep for the others. ये YouTube की तरफ से इनका सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये हम यहाँ रख देते हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका कितना वेट है। इसका वेट देखा आपने? ये देखिए, ये इस पे ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसका रेप, अच्छा अब सही समझ में आएगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंट टू डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली फॉर पासिंग 100,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब, ठीक है। तो माशाल्लाह इसका काफ़ी वेट भी है और ख़ुशी भी है कि अल्लाह ताला ने ये दिन भी देखना है नसीब किया, और दुनिया में भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा और सिलसिले की नेमतों से भी नवाजा। ये क्या है? अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑफ योर सब्सक्राइबर माइलस्टोन वी आर, ठीक है। और ठीक है इंशाअल्लाह ताला। तो ये सिल्वर बटन हमें मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस खुशी में आप लोग मेरे साथ शामिल हैं। अल्लाह ताला हमें और दूर तक लेके जाए और हमें तरक्की अता फरमाए मेरे साथ चलने वालों को। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी इस चीज़ की बहुत खुशी हुई होगी। अब हम, ये तो हमारा एक मंजिल थी, एक स्टेप था जो हमारा कंप्लीट हो गया। खैर, खुशी जाहिर सी बात है, देखो खुशी सिलसिले की हो, खुशी दुनिया की हो, खुशी दुनिया में तरक्की की हो, खुशी रूहानियत में तरक्की की हो, खुशी अमलियात में तरक्की की हो, खुशी दीन में तरक्की की हो, तो वो खुशी होती है। तो आपका बेहतरीन दोस्त वो है जो अपनी दुनिया की खुशी में भी आपको शरीक करे, सिलसिले की खुशी में भी आपको शरीक करे, अपने ख़ानदान की खुशी में भी आपको शरीक करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तमाम मुरीदों को, अपने तमाम शागिर्दों को अपनी दुनिया की खुशी में भी शरीक किया, और सिलसिले की खुशी में भी आप लोग मेरे साथ हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रहते ही हैं। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप के पास कि जो 2023 हमारा शेड्यूल होगा, उसमें फिर हम क्या करेंगे। अब हमारा आगे का प्लान है, उसमें आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग पहले दिन से मेरे साथ चल रहे हैं, अब वो लश्कर 100 की तादाद से बढ़कर 1000, 1000 की तादाद से बढ़कर लाख, और अब लाख की तादाद से बढ़कर इंशाअल्लाह बहुत अनकरीबी, बहुत आगे तक, बहुत
जमे गफ़ीर का लश्कर हमारे साथ मौजूद होगा इंशाल्लाह। तो हमने जो 2023 का जो हमने शेड्यूल अनाउंस करना था आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह अब वो शेड्यूल ये है कि हम इंशाल्लाह मंडे वाले दिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक अमलियात का सुल्तान होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा समझ लें कि अमलियात के सुल्तान क्या होगा। अमलियात के सुल्तान में हम तालीम करेंगे आपको अपने सिलसिले की तालीमात में से वो ख़ास हिस्सा जो किसी न किसी बुज़ुर्ग से मंसूब एक अमल होगा। उस अमल के महतेत उसका नक्श होगा, उसके तरीक़ेकार होंगे और मुस्तनद खानवादे का होगा। अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 14 खानवादे मौजूद हैं। अब 14 खानवादों में जितने सलासिल निकलते हैं, जिसमें निस्बतें निकलती हैं, जिसमें वास्ते निकलते हैं, हम उनमें से उन ख़ास अमाल को लेकर आएंगे, उन ख़ास अमाल को तालीम करेंगे जो उस सिलसिले के, उस वास्ते के सिलसिले के जो सरखेल बुज़ुर्ग होंगे कि जिनसे सिलसिला चला होगा, जैसे निज़ामिया सिलसिला किससे चला? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से। अब हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का वो मामूल में जो अमल था उस अमल को लेकर आएंगे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इस अमल को ख़ास पसंद करते थे, आप अपने ख़ास खुलफाओं को ये अमल तालीम करते थे। हम वो अमल आपको बताएंगे, उसके नक्श बताएंगे और आपने किस तरह अपने मुरीदों को तालीम किया वो पूरा बताएंगे। अब जिस तरीके से साबरी सिलसिला है, हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह आपसे मंसूब वो अमल लेकर आएंगे। आपने किस चीज़ का जिक्र किया था, आपकी जो कैफियत हुई थी वो किस जिक्र की वजह से हुई थी, वो जिक्र कौन सा था, आपने वो जिक्र किसको तालीम किया। आपके मुरीद नहीं है इतने, आपके एक ही खलीफत है जो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह थे। उसके बाद से आपको सिलसिला इतना बड़ा कि हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में आपके हम अल्हम्दुलिल्लाह साबरिया सिलसिले से लोग मंसूब हैं। इसी तरीके से जमालिया सिलसिला है, इसी तरीके से मुख्तलिफ सलासिल हैं, उसका इंशाअल्लाह ताला हम जिक्र करेंगे। तो एक दिन अमलियात का सुल्तान की जिसमें आपको होगी इजाज़त, जिसमें होंगे आपके तरीक़ेकार। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। दिन की अनाउंसमेंट इंशाअल्लाह पोस्ट की सूरत में कर दूंगा। और जो दूसरा दिन होगा फिर वो होगा द वे ऑफ नेशन, द वे ऑफ नेचर था ना, हिकमत का रास्ता जो था ना, कुदरती जड़ी बूटी होता है, द वे ऑफ नेचुरल, यानी कि हम इसमें आपको सिखाएंगे तिब, इसमें बताएंगे आपके तिब्बी मसाइल और उनका हल। अब मिसाल के तौर पे अब मैं आपको सिखाऊंगा द वे ऑफ नेचुरल के अंदर कि हम अगर हमें फ़ना मर्ज़ है तो हम उसकी दवा कैसे तैयार करेंगे और ये दवा किन किन अमराज में फ़ायदा करती है। ऐसे नहीं करेंगे कि भाई हमने सौंफ उठाई, हाँ भाई सौंफ ये है, इसका ये फ़ायदा है, उसको ये करेंगे, उसको वो करेंगे, नहीं। हम पहले बताएंगे कि हम जो चीज़ बता रहे हैं वो किन किन अमराज में, किन किन में फ़ायदा होगी। अगर हमारे जिस्म में वो मर्ज़ है तो मर्ज़ है क्यों, हम पहले उसकी जड़ तक जाएंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसका ताल्लुक़ हमारे जिस्म के किन किन बॉडी पार्ट्स से है, हम उसका जिक्र करेंगे। फिर हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ किन किन अज़ाओं पर असर रखती है, उसका मिजाज क्या है, आई बात समझ, किस हद तक वो, किस दर्जे में वो गर्म है, किस दर्जे में वो खुश्क है, किस दर्जे में उसका ताल्लुक़ क्या है, उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, एक दिन अमलियात का सुल्तान, उसमें आपके मसाइल और उनका हल भी होगा, यानी कि उसमें रूहानी इलाज के जो मेरे मरीज़ होंगे वो उसमें मुझसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, जो दूसरा होगा द वे ऑफ नेचुरल का, तो इंशाल्लाह उसके अंदर फिर हम करेंगे हिकमत यानी तिब। उसमें सिर्फ आपके तिब्बी इलाज होगा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी हो रही है, मुझे कोई हर्बल नुस्खा बता दें। जो नेचुरल जड़ी बूटी होगा इसको कहते हैं नेचुरोपैथी। ठीक है, जो कुदरत का रास्ता है, जो कुदरत का तरीक़ेकार है, जो कुदरती जड़ी बूटियां हैं, उसके ज़रिए आपकी शुगर का इलाज, ब्लड प्रेशर का इलाज, सर दर्द का इलाज, जोड़ों का इलाज, दर्द का इलाज, आई बस समझ में, औरतों के तमाम अमराज का इलाज, औरतों और मर्दों के हार्मोन्स का इलाज। हिकमत के अंदर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का हर बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन हम गाफिल हैं। तो हम तिब्बी मसाइल के अंदर ये सुनेंगे, ये सीखेंगे कि जिसमें हम आपसे बात भी करेंगे। आई बस समझ में, आप हमसे अपनी बीमारियों के मुतालिक गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी जिस्मानी बीमारी के मुतालिक कर सकते हैं, हमसे इलाज करवा सकते हैं, हमसे नुस्खा ले सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं, हमसे मंगवा सकते हैं। हम दूसरा सिलसिला ये शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये हो गए अमलियात का सुल्तान, ये हो गया हमारा इंशाअल्लाह तिब्बी मसाइल और उनका हल, ये दो हो गए।
तीसरा, हमने, आपको याद होगा हमने 2022 में एक सिलसिला शुरू किया था, वो मसरूफियत की वजह से और कुछ मसरूफियत ऐसी हुई कि जिसकी वजह से वो सिलसिला हमारा आपसे मुनक़ता हो गया। लेकिन वो सिलसिला हमारे खानवादे के लिए, हमारे मुरीदों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने रूहानियत सिखाने के साथ साथ दुनिया में कारोबार करने के तरीके भी सिखाए, जिसको कहते हैं गिव एंड टेक। आपको याद होगा गिव एंड टेक का एक एपिसोड हुआ था या 2 हुए थे? 1 ही एपिसोड हुआ था, एक ही एपिसोड हुआ था गिव एंड टेक का। अच्छा, गिव एंड टेक क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। गिव एंड टेक ये है कि जो लोग हमारे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, अब यकीनन इसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी एतबार से सेट हैं, वेल सेट हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो दुनियावी एतबार से बिल्कुल भी माली हालात उनकी कमज़ोर है। अब वो ये भी सीखना चाहते हैं, ये भी सीखना चाहते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप अगर रूहानी काम करते हो तो रूहानियत को कारोबार ना बनाओ। कारोबार बनाना है ना आपको, आप तिब के पेशे को कारोबार बना लो, आप दवाएं बेच के अपना कारोबार कर लो, आई बात समझ में, नुस्खे जात बेच के कारोबार कर लो, लेकिन दीन बेचकर कारोबार नहीं करो। आई बात समझ। जो लोग रूहानियत को कारोबार बनाते हैं वो कुछ ही अरसा चलते हैं, और जो लोग रूहानियत को रूहानियत के हिसाब से लेके चलते हैं, अमलियात को अमलियात के हिसाब से लेके चलते हैं, और अपने कारोबार को अपने कारोबार के हिसाब से लेके चलते हैं, वो हमेशा लॉन्ग टाइम चलते हैं। अब हम आते हैं गिव एंड टेक की तरफ। गिव एंड टेक क्या है? गिव एंड टेक का मतलब है कुछ दो और कुछ लो। अब जैसे मिसाल के तौर पे गिव एंड टेक के अंदर हम आपके लिए लेकर आएंगे कोई आसान कारोबार। अब जैसे मिसाल के तौर पे कि मैंने आपको एक आइडिया दिया और एक बताया कि भाई ये कारोबार ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बताएं कि इस फील्ड से कौन कौन मेरे मुरीद, मेरे शागिर्द इससे ताल्लुक़ रखते हैं। अब यकीनन हमारे साथ अगर लाखों के अंदर ये लोग शामिल हैं तो उसके अंदर 10 लोग तो होंगे जो वो काम करते होंगे। अब वो लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे। अब हम उन 10 लोगों के ज़रिए उन अपने पीर भाइयों को जो कमज़ोर है माली तौर पे हालात, हम उनको उनके साथ एडजस्ट करके हम उस चीज़ को बनाकर उनको देंगे। मतलब ये नहीं कि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है, नहीं, पैसा हमारी सिस्टम आपको इन्वेस्ट करके देगा। दवाएं हो गई या कोई दूसरा कारोबार हो गया, जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक कारोबार शुरू किया था, मैंने अपने मुरीद को बताया था, लेकिन सारा ये सब शादली के नाम से होगा, क्योंकि गिव एंड टेक सारे आइडिया सब कुछ यूनिक है। अब हमने कोई कारोबार करके दिया, हमने कोई प्रोडक्ट दे दी, अब उन्होंने अपने पास सप्लाई करी। जो हमारे पीर भाई हैं, हमारे मुरीद हैं, हमारे सिलसिले के लोग हैं, वो कमज़ोर हैं, लेकिन हम उनको चाहते हैं वो ताकतवर बने, तो हमने उनको उनके साथ एडजस्ट करा दिया, उसने उससे मेहनत की, उनको समझाया। अब आहिस्ता 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 उनके भी माली हालत होने बेहतर हो गए और उनके भी बेहतर हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला गिव एंड टेक हमारा हफ्ते में एक प्रोग्राम होगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें भी देखो, एक बात याद रखना, बुजुर्गान दीन कभी भी आपको ये नहीं कहते कि बेटा अपने बीवी बच्चों को छोड़ और इस रस्ते पर आ जा। वो जब वक्त आता है वो फिर बात की बात देखी जाती है, लेकिन इब्तिदा में अगर किसी को कहना ना तो उसके बीवी बच्चों को कत्ल करने के बराबर है। एक शख्स अच्छा खासा जॉब कर रहा है 50,000 रुपये की, आई बात समझ में, और उसके 2 मियाँ बीवी बच्चे हैं। किसी पीर साहब के चक्कर में बोला, पीर साहब ने बोला भाई तुम्हारी मंजिल ये नहीं, तुम्हारी मंजिल तो ये है। अब उसने वो 50,000 रुपये की जॉब छोड़ी, पीर साहब के पास बैठ गया। अब वो बीवी बच्चे भी रुल गए, आई बात समझ में, और बच्चों का स्कूल भी छूट गया, फाकों से आ गए, आखिर में डिवोर्स हो गई, वो अपने बैठा हुआ है, और फिर वो अपने बच्चों को लेके चले गए। इसमें किसका कसूर हुआ? उसका एक घर उजड़ गया पूरा। तो हमारे बुजुर्गों ने ये कभी नहीं किया ऐसा। जो जिस मकसद के लिए आया हमारे बुजुर्गों ने वो पूरा किया। दुनिया के लिए आया उसको दुनिया दी, रूहानियत के लिए आया रूहानियत दी, अमलियात के लिए आया अमलियात दी, जिस मकसद के लिए आया उसको दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही रास्ता हमने अख्तियार किया। तो हम अब ऐसे लोगों को, जो हम चाहते हैं कि वो सिलसिले के काम भी करें, अमलियात भी सीखें, आइबा समय और कारोबार भी करें। तो कारोबार में हम इंशाल्लाह हर एपिसोड में एक नया आइडिया होगा, उसका पूरा तरीक़ेकार होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अब मैंने बताया कि आज के दिन हम इस कारोबार को सीखेंगे। अब मैं मार्केटिंग करना नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग करना सिखाऊंगा कि किस समय ये चीज़ बने और इसको बनने में किन किन चीज़ों की लागत आएगी, कितना इसमें एक्सपेंस होगा और किस तरीके से हम बनाएंगे। अब लोग मेरे साथ खड़े होंगे कि हज़रत मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ आपके साथ कारोबार में, मैं चाहता हूँ कि इसमें हमने 50 रुपये लगाए और हम इसमें से 150 रुपये कमा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 50 रुपये आप अपने पास रखें, 100 रुपये मुझे दें और ये पैसे लेके इन्वेस्ट करके अपना कारोबार शुरू करें और लोगों को सेट करें। उस बंदे को भी फ़ायदा हुआ कि जिसने इन्वेस्टमेंट की
आई बात समझ में। और जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की ये सदका जारिया उसके लिए हुआ, उसका पैसा नहीं ब्लॉक होगा, क्योंकि उसका पैसा जो होगा वो एक मजबूत हाथों में होगा, उसका जिम्मेदार वो मजबूत हाथ होगा कि जिसके हाथ में वो हाथ होगा। अब मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मिसाल के तौर पर एक इन्वेस्टर ने मुझे दिया 5 लाख रुपए के, भाई आप इसका कारोबार शुरू करके दें और मुझे बताएं मुझे क्या करना है। अब ऐसा नहीं कि आपने 5 लाख रुपये दिए, वो 5 लाख रुपये गए आपके। आप जिस शहर में होगे आपको उस शहर में उन्हीं लोगों के साथ आपको अटैच किया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा, वहाँ से उस 5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और फिर वहाँ से वो काम की शुरू किया जाएगा। अब अगर अदर कंट्रीज़ में तो उस कंट्रीज़ के हिसाब से भी होगा। अब कोई शख्स यूएसए में कारोबार करना चाहता है तो यूएसए में हम अपना ग्रुप बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सिस्टम मेरे साथ चलने वाले लोग हर ममालिक में पूरा ग्रुप बन सकता है। अब यूके में जो लोग हैं यूके में ग्रुप बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप बन सकता है, बांग्लादेश में ग्रुप बन सकता है। जिस मुल्क में हो, जिस सिटी में हो, वहाँ पे ग्रुप बन सके, सब एक पूल में आ सकते हैं। और जब इस तरीके से हमारा एक पूरा नेटवर्क बनेगा तो आप सोचें किस किस को फ़ायदा होगा। दुनिया को फ़ायदा होगा कि जिसमें दीन भी मिल रहा है, आपको दुनिया भी मिल रही, दीन की तालीमात भी आपको मिल रही है, दुनिया की तालीमात भी आपको मिल रही है और सिलसिले की तालीमात भी मिल रही है, अमलियात की तालीमात मिल रही है। अब मुझे बताओ ऐसा पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा नेटवर्क है जो इस तरीके से अपना प्लान आपको बताती है, उस तरीके से काम करना चाहती है। मैं आपके साथ मुखलिस हूँ, जिसने मेरे साथ करना है, मेरे साथ चलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कदम ब कदम बढ़ाएं। तो हम अमलियात भी सिखा रहे हैं, हम रूहानियत भी सिखा रहे हैं। अब लोग बोलते हैं ना कि अरे डॉक्टर साहब, अरे भाई वो तो अमलियात के चक्कर में पड़ गए, अरे डॉक्टर साहब, अरे वो तो दुनिया के चक्कर में पड़ गए, अरे डॉक्टर साहब वो तो इस चक्कर में पड़ गए। अब भाई एक बात बताओ, डॉक्टर साहब किन चक्करों में पड़े, उसका तुम्हें क्या फ़ायदा और तुम्हें क्या नुकसान? अगर डॉक्टर साहब अमलियात के चक्कर में पड़े तो अमलियात सिलसिले से ताल्लुक़ है। अगर डॉक्टर साहब अमलियात के सिलसिले के तालीमात के चक्कर में पड़े तो साथ डॉक्टर साहब की ज़िंदगी सिलसिला है। अगर डॉक्टर साहब दुनिया के चक्कर में पड़े तो वो आपके लिए पड़े हैं। डॉक्टर साहब को तो ज़रूरत ही नहीं है, भाई मुझे क्या ज़रूरत है 2-4 घंटे यहाँ बैठना, वीडियो बनाना और फिर अपनी क्लासेस लेना और अपना क्लिनिक देखना। मेरे पास 100 पेशेंट मेरे रोज़ के होते हैं, 50 पेशेंट मेरे रोज़ के होते हैं। मुझे ज़रूरत ही नहीं चैनल बनाने की, मुझे वीडियो बनाने की, मुझे ये करने की। अल्हम्दुलिल्लाह 50-100 पेशेंट मेरे रोज़ के मैं देखता हूँ और अभी से नहीं देख रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15-20 साल हो गए, मेरा तो घर बार आराम से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल रोज़ी मेरे बच्चे खा रहे हैं। तो भाई ये सिलसिला अगर मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो अब जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं करेंगे इंशाअल्लाह ताला और हम बहुत आगे तक जाएंगे, ये एक पूरा नेटवर्क बनेगा। अच्छा, अब वो लोग कि जो गिव एंड टेक में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ एक ग्रुप एक पूल बनाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला जब हमारे गिव एंड टेक शुरू होगा उसमें एक ख़ास नंबर होगा कि हमारा ताल्लुक़ सिर्फ उस नंबर से होगा जो गिव एंड टेक में होगा, उसके अलावा कोई दूसरे नंबर से हमारा हरगिज़ ताल्लुक़ नहीं होगा। वो स्पेशल नंबर होगा गिव एंड टेक का। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इस नंबर पे हमने ये पेमेंट दी, हमने इस नंबर पे हमने माल मंगवाया, इस नंबर पे हमें कुछ नहीं मिला, तो इसका हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। हमारा जिम्मेदारी होगी अगर हम किसी को कोई चीज़ भेजेंगे, अगर हम किसी से कोई चीज़ लेंगे, अगर हम कोई शख्स हमारे साथ करना चाहता है तो हम अपने लेटर हेड पर स्टैम्प के साथ, मोहर के साथ अपना सिग्नेचर करके उसको बाकायदा तौर पर प्रूफ देंगे। एक एग्रीमेंट होगा, वो हमारे लेटर हेड पर होगा, हमारी स्टैम्प हमारे सिग्नेचर पे होगा। चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 1 लाख रुपया हो, चाहे वो 50 लाख हो, चाहे वो 50 करोड़ हो, वो कुछ भी हो, उसका ताल्लुक़ सिर्फ आपका और मेरा होगा पर्सनल। तो इंशाअल्लाह ताला हम गिव एंड टेक का सिलसिला भी शुरू करेंगे और इसमें फिर हम बहुत सारे फ्लाई, ये एक तरीके से देखा जाए ना, ये फ्लाई इदारे का काम है। ये देखो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि तुम किसी की मदद करके ना तुम उसकी आदत न बिगाड़ो, बल्कि तुम कोई ऐसा काम कर जाओ कि वो ख़ुद उस सिस्टम के ज़रिए अपने बीवी बच्चों को पाल ले। तुम 1 दफ़ा उसको दे दोगे, 2 दफ़ा दे दोगे, 3 दफ़ा दे दोगे, 4 दफ़ा कहाँ से दोगे आप? यानी कि अगर एक देना शुरू कर दिया तो फिर बाद में तो आपने भी खाली होना है ना। क्यों ना खाली होने से पहले आप कोई एक ऐसा सिस्टम बना दें जो आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके परदादाओं के लिए, आपकी औलादों के लिए सदका जारिया बन जाए, जिससे वो अपना घर बार भी चलाए। अब हम बोलते हैं ना भाई हमने फलां भूखों को इतना खाना खिलाना है,
हमने फला घर के अंदर इतना राशन बांटना है, हमने ये काम करना है। तो भाई आप एक दफ़ा राशन बांट दोगे, एक दफ़ा भूखे खाना खिला दोगे, दूसरे दिन खिला दोगे, दूसरे दफ़ा खिलाओगे, तीसरे दफ़ा आप हर दफ़ा खाने खिलाओगे, उसको कोई ऐसा कारोबार करने का मौका फराहम करोगे कि जिसके ज़रिए वो खुद राशन अपना भी कर सके और दूसरों को भी बांट सके। हमने तो वो प्लानिंग सोची हुई है। हमने लोगों को मोहताज नहीं करना, हमने लोगों को खुद कफील बनाना है। हमने लोगों को ग़ुलाम नहीं बनाना, हमें ग़ुलामी के तरीके नहीं सिखाना, हमने लोगों को आज़ाद करना है जैसे हमारे दीन में आज़ादी है, जैसे हमारे इस्लाम में आज़ादी है। अब मैं देखता हूँ कि अक्सर और बेशतर, मुझे कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मुझे नहीं कहना चाहिए ये बात, लेकिन मैं अफसोस के तौर पे ये बात कह रहा हूँ कि अब तो बाहर मुल्कों में, बाहर सिटियों में, बाहर जगहों पे सिलसिले में भी लोग मुरीदीन को अपना ग़ुलाम समझते हैं, जबकि ऐसा समझना नहीं चाहिए। वो ग़ुलाम नहीं है, वो आपका ब्रदर है, वो आपका भाई है, उसका खूनी रिश्ते से ज़्यादा उसकी अहमियत है आपके लिए। अब जब किसी पीर साहब को ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त मिल जाए ना, तो फिर वो हर शे को अपना ग़ुलाम समझता है। हमें ऐसी इज़्ज़त नहीं चाहिए कि जिससे हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा हो। याद रखो, दुनिया के अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देंगे, और बड़े बड़े औलिया कराम को किया है। आई बस समझ में? एक गुरूर और तकब्बुर ने। अच्छा, गुरूर और तकब्बुर तुम्हें पता नहीं चलता तुम्हें कब सलाहियत कर जाता है। तुम समझते हो तुम हक पर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो ऐसे सलाहियत कर जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं होता, वो तुम्हें गुमराह कर देता है। गुरूर तकब्बुर ये होता है कि बस मैं आना, कि बस मैं जो कह रहा हूँ ना वो सही है। बस अगर कोई मौलवी कह रहा है भाई तुमने गलत बात की, नहीं भाई कैसे गलत बात की, मैं हूँ, वो दलीलें देना शुरू कर दे, तो यहाँ से गुरूर अंदर शुरू हो जाता है। आना कब ख़त्म होती है? जब कोई तुम्हारा भाई, कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई भी आपसे कहे ना कि हज़रत आपने ऐसी गुफ्तगू की, थोड़ी सी एहतियात करें। उसने बोला जी हज़रत मैं एहतियात करता हूँ, उसने वो गुफ्तगू डिलीट करवा दी, ये उसके अंदर आना इसका मतलब है नहीं है, उसके अंदर गुरूर नहीं है, उसके अंदर तकब्बुर नहीं है। और दूसरी चीज़ लालच। ये दो चीज़ें अपने जहन और दिमाग से निकाल दो तो इंशाल्लाह दीन में भी कामयाब, दुनिया भी कामयाब, अमलियात में भी कामयाब। आज की ट्रांसमिशन सिर्फ आपसे अपने साथ जोड़े रखना थी और आपको पूरा समझाना था कि हम किस तरीके से करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लेवल 1 लेवल 2 है वो हमारा बुध वाले दिन होता है। अब मेरा शेड्यूल देखो आप इस नन्ही सी जान का, कि बुध वाले दिन लेवल 1 और लेवल 2 है, सैटरडे वाले दिन लेवल 3 है, संडे वाले दिन हमारी तरबियती नशिस्त है, मंडे वाले दिन हिकमत का सुल्तान है, अमलियात का सुल्तान है, और फिर मंगल वाले दिन हमारा हिकमत का सुल्तान है, द वे ऑफ नेचुरल, और फिर हमारा गिव एंड टेक है। मुझे बताओ, मुझे सिर्फ एक दिन 2 दिन मिल रहे हैं, उसमें भी मुझे अपने क्लिनिक जाना है। ये सब कुछ करने का मेरा मकसद क्या है? सिर्फ आपको अपने साथ लेके चलना। मैंने अगर किसी एक घराने का भी मैंने अगर ऐसा कर दिया ना कि वो खुद कफ़ील हो गया, तो यकीन जानो मेरी जितनी भी मैंने इबादतें की ना उससे बेहतर है। देखो एक बार याद रखना, इबादतें करने से तुम्हें जन्नत मिलेगी, लेकिन लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम आना और लोगों के मसाइल का हल करना, उनके लिए रिस्क के वसाइल बढ़ाना, आई बस समझ में, तो उससे तुम्हें तुम्हारा रब मिलेगा। मैं ये नहीं कहता सारी इबादतें छोड़ दो, नहीं, इबादतें भी करो और ये काम भी करो। जन्नत के लालच में रह के कोई इबादत ना करना। इबादत भी करो तो रब के लिए करो, जन्नत के लिए नहीं। बस याद रखना, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी अगर भूख से मर जाए ना तो तुमसे भी पूछा जाएगा। अगर तुम्हारा पड़ोसी कुफुर से मरता है ना तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर भूख से मरता है ना तो तुमसे पूछा जाएगा, क्योंकि पड़ोसियों के भी हुकूक हैं। या पड़ोसियों के तो दूर की बात, भाइयों को नहीं पूछते, बहनों को नहीं पूछते,
तो अल्लाह ताला हमें ऐसे वक्त और ऐसे हालात से महफूज रखे, तो हमें हमारे बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलने की सही तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मैं समझता हूँ हमारा शेड्यूल आपके समझ में आ गया होगा, और मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस खुशी में शरीक रहे, मेरे साथ शरीक हाल रहे इस मामलात में भी। तो आप लोग मेरे साथ दुनिया में भी साथ हैं, इंशाअल्लाह सिलसिले की तालीमात में भी साथ हैं, रूहानियत की तालीमात में भी साथ हैं, और इंशाअल्लाह आगे के सफ़र में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप साथ साथ हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।